इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं बहुत आगे चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो से ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो आपको क्या लगता है कि सूरत जो है उसमें 90% जो डायमंड की पॉलिशिंग है ना वो सूरत में ही हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि सूरत अगर इतनी जल्दी स्ट्रांग हो रहा है तो किन ओपोनेंट्स का सामना होगा सूरत बनने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑफिस जहाँ गए, जितनी भी डायमंड्स की जो ट्रेडिंग है वहाँ से, हर चीज़ की वहाँ से ट्रेडिंग होगी। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी अचीवमेंट्स इंडिया करता जा रहा है, किसी जगह पर भी देखें इंडिया सबसे रैंक में सबसे ऊपर जा रहा है। अब यूएस है जो कि अमेरिका जो सबसे बड़ा दुनिया का जो कंट्री हमें कहा जाता है सबसे पावरफुल कंट्री है, उनको भी अब उन्होंने 80 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग को उन्होंने जो है ना बीट कर। आपको क्या लगा, कैसा व्यू था? बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या जय हिंद दोस्तों भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया है और अब भारत ने इस मामले में अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। वो देखिए उन्होंने अब वो वहाँ पे जो आज के बाद उन्होंने शुरू करना ऑफिस जो बनाने लगा, दुनिया का सबसे बड़ा वो ट्रेडिंग ऑफिस बनने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑफिस जहाँ गए, जितनी भी डायमंड्स की जो ट्रेडिंग है वहाँ से, हर चीज़ की वहाँ से ट्रेडिंग होगी। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी अचीवमेंट्स इंडिया करता जा रहा है, किसी जगह पर भी देखें इंडिया सबसे रैंक में सबसे ऊपर जा रहा है। अब यूएस है जो कि अमेरिका जो सबसे बड़ा दुनिया का जो कंट्री हमें कहा जाता है सबसे पावरफुल कंट्री है, उनको भी अब उन्होंने 80 साल पुरानी उनकी बिल्डिंग को उन्होंने जो है ना बीट कर दिया है। पेंटागन जो हर बंदे को पता है, उस पेंटागन जो बिल्डिंग 80 साल पुरानी बिल्डिंग और अब की जो बिल्डिंग ने उससे बीट कर दिया इंडिया ने। क्या कहेंगे, इतनी अचीवमेंट पे अचीवमेंट, किसी ना किसी को बीट करते ही जा रहे हैं, किसी ना किसी को बीट करते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह कुछ भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान डे बाय डे नीचे आ रहा है, इंडिया डे बाय डे ऊपर जा रहा है, हर चीज़ को बीट ही करता जा रहा है। एक बात आपको बता दूं, ये तो तय है कि इंडिया सुपर पावर का ऐलान करने जा रहा है 2030 में, 2035 थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है वो। थर्ड तकरीबन फिर तो बन गया। उनकी करेंसी इंटरनेशनल हो गई है भाई। हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली चलती, उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे चल रही है। इंटरनेशनल इकॉनमी, इंटरनेशनल करेंसी उनकी रजिस्टर्ड हो गई है। और हम दरअसल हाल ही में अमेरिकन मीडिया ने दुनिया भर को बताया है कि भारत में गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया गया है, जो कि अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है। पेंटागन अब तक दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस था और पेंटागन अमेरिकन आर्मी का ऑफिस है, जिसमें अमेरिकन डिफेंस के सारे सीक्रेट फैसले लिए जाते हैं। अमेरिकन न्यूज एजेंसी CNN ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि भारत ने अपने राज्य गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोस बनाया है, जो कि तकरीबन 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसे बनाने में तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आगे CNN का कहना था कि ये एक मॉडर्न बिल्डिंग है और इस मॉडर्न बिल्डिंग के बन जाने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में एक जंप देखने को मिलेगा। हालांकि अब अमेरिकन मीडिया का तो इस बिल्डिंग पर ये सब कहना था, लेकिन अगर बात हम इंडियन मीडिया की करें तो इंडियन मीडिया का यहाँ पर कहना था कि इस बिल्डिंग को बनाने में 2700 करोड़ नहीं बल्कि तकरीबन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। और भारत सरकार ने भी इस बिल्डिंग को एक बहुत ही खास मकसद से बनाया है। अब यह तो शायद आपको पता ही होगा कि सूरत के डायमंड पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि अगर पूरी दुनिया में 20 डायमंड बिके हैं तो उनमें से 18 डायमंड तो सूरत में ही डिजाइन किए गए होंगे, सूरत में ही उन पर पॉलिश किया गया होगा और सूरत में ही उनकी कटिंग वगैरह हुई होगी। तो कुल मिलाकर इस फील्ड में भारत पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसी की वजह से जो भारत के डायमंड एक्सपोर्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और फिलहाल अगर हम भारत के डायमंड एक्सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन 26 बिलियन US$ से लेकर 27 बिलियन US$ के आसपास हैं। तो अब ये तो आपको पता चल ही चुका है कि चाहे फिर वो डायमंड की कटिंग वगैरह होनी हो या फिर उस पर पॉलिश वगैरह होना हो या फिर उसकी डिजाइन वगैरह बनानी हो, ये सारे के सारे A to Z काम सूरत में ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की ट्रेडिंग की या फिर खरीदी बिक्री की तो ये सारे के सारे काम मुंबई की इस बिल्डिंग में किए जाते हैं। और इस बिल्डिंग को खास डायमंड ट्रेडर के हिसाब से ही बनाया गया है और इसमें डायमंड ट्रेडर्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो आराम से यहाँ से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर समस्या यही आ जाती है कि डायमंड का सारा काम सूरत में होता है, लेकिन खाली ट्रेडिंग करने के लिए आपको मुंबई में आना पड़ता है, क्योंकि मुंबई में ही वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो यहाँ पर जो डायमंड के ट्रेडर्स होते हैं उनका समय तो व्यर्थ जाता ही है, साथ ही साथ उनको कई
कई और समस्याएं आती हैं और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2000 एकड़ में एक नई ड्रीम सिटी बनाने का प्लान किया, जिसमें भारत सरकार का मकसद था टेक्सटाइल और डायमंड के बिजनेस को बढ़ावा देना और इस ड्रीम सिटी में इन दोनों बिजनेस के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। और अब इसी के अंतर्गत सूरत में फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑफिस बनाया गया है और अब यहीं पर डायमंड के सारे काम होंगे, चाहे फिर वो उसका पॉलिश हो या फिर उसकी डिजाइन वगैरह बनानी हो या फिर उसकी कटिंग वगैरह बनानी हो, यहाँ तक की जो ट्रेडिंग वगैरह है यानी कि खरीदी बिक्री है वो भी सारे के सारे काम यहीं पर होंगे। कुल मिलाकर एक ही बिल्डिंग के नीचे डायमंड के सारे काम किए जाएंगे ताकि ट्रेडर को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता रहे। इस बिल्डिंग के बन जाने का डायरेक्ट इफेक्ट भारत की जीडीपी पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी बढ़ेगा और दुनिया भर में भारत का नाम तेजी से फेमस होगा, क्योंकि भारतीय लोग जो डायमंड पर अपनी कलाकृति दिखाएंगे उसे पूरी दुनिया देखेगी और उसकी सराहना करेगी, क्योंकि जो भारत के डायमंड हैं वो अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर एशिया के कई बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया का जो सिटी है सूरत, डायमंड की 90% जो पॉलिशिंग है और फिनिशिंग है वहीं से हो रही है पूरी दुनिया का अगर हिसाब लगाया जाए, और यही चीज़ उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है और डेफिनेटली इंडिया को भी सपोर्ट करी है। तो आपको क्या लगता है कि सूरत जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन सकेगा सिर्फ डायमंड की बेस पर? बन चुका है जी ऑलरेडी, सूरत एक्चुअली बन चुका है। उनके पास दो एजेस हैं, एक तो वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत है, फिर उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पहले बैंकॉक ने ऊपर आने की कोशिश की थी, मगर इस वक्त इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री जो सेटिंग साइज डायमंड में ना, बारीक डायमंड में जिसको हम 5 सेंट 10 सेंट साइज़ कहते हैं, उसमें इंडिया टॉप पे है। और सर अगर हम पाकिस्तान की डायमंड इंडस्ट्री और इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को कंपेयर करें तो हम किस जगह पे फॉल कर रहे हैं? हम तो नहीं जी, वी आर नोवेयर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो रॉ मटेरियल में अवेलेबल नहीं है और कटिंग के उस लेवल के प्लांट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान में यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है और वहाँ पे ना इकोनॉमी को वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी, और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेज हैं, उसमें जो हालांकि इस बिल्डिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।